नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग और बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 2। ठीक है, सबसे पहले यहाँ आपका दिया हुआ है द हाइट ऑफ ए कोन इज 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम कोन बना लेंगे, एक कोन बना लेंगे जिसका हाइट दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। मतलब आपका हाइट कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो कोन में आपका रेडियस कहाँ पर होता है, यहाँ पर। तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, निकालना क्या है आपको कर्व सरफेस एरिया। तो क्या आ जाएगा CSA आपको निकालना है और निकालना है टोटल सरफेस एरिया, निकालना आपको क्या है TSA, टोटल सरफेस एरिया। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए H दिया हुआ है, R दिया हुआ है, आपको क्या नहीं दिया हुआ है L, जिसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो फॉर्मूला ही होता है कर्व सरफेस एरिया का पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, आर का वैल्यू दिया हुआ है, एल का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले जिस क्वेश्चन में एल का वैल्यू नहीं दिया रहेगा उस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे एल। एल को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, निकालेंगे हम एल। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम, एक ही लाइन में निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका देख लीजिए, h का वैल्यू कितना है 16 का स्क्वायर, उसके बाद r का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले और निकाल के देखते हैं 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 12 का स्क्वायर होता है 144। सबको जोड़ देते हैं। ठीक, 6 4 10 के 0, मेरा 1 5 4 9 1 10 के 0, मेरा 1 2 1 3 1 4। देखिए आपका आ जाएगा √400। तो √400 को जब हम रूट निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 20 × 20। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो 20 × 20 जब हम इसको लिख दिए तो स्क्वायर रूट अंडर में जो रहता है उसमें से 2 में से 1 क्या होता है बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो मेरा स्लैंट हाइट जो एल का वैल्यू है वो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो एल का वैल्यू आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक, चलो पॉज कर दो। हो गया, चलो देखिए यहाँ पर L का वैल्यू हम निकाल लिए 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का आपका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, देखिए यहाँ पर पाई का वैल्यू दिया है 3.14। ठीक है, तो पाई का वैल्यू बैठाएंगे 3.14। देखो जिस आपका क्वेश्चन में आपका जो है पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो वहां बैठाएंगे 22/7, और जिस क्वेश्चन में पाई का वैल्यू दिया है वहां पर पाई का वैल्यू के अनुसार बैठाएंगे। तो आपका पाई का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या दिया 3.14। तो पाई का वैल्यू हम बैठा दिया 3.14। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 और एल का वैल्यू हम कितना निकाले 20। ठीक है, तो चलो अब इसको कटाते हैं हम लोग। ये डेसिमल उड़ेगा तो कितना डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1 0 1 0 कट गया और कुछ कटेगा। देखिए आपका यहाँ पर पूरा पूरी 10 नहीं कट रहा है। पूरा पूरी अगर 10 कट जाता तो अच्छा होता, लेकिन पूरा पूरी अगर 10 नहीं कट रहा है तो आप नहीं कटाएंगे, टोटल गुना करके 1 डेसिमल पीछे से बैठा देंगे। चलो आपका तो यहाँ पर 3.14 बच गया, सॉरी 314 बच गया, इंटू 12 आपका बच गया और बटे नीचे कितना बच गया इंटू 2/10। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। 3.14 इंटू 24 गुना करके हम लोग देखते हैं 4 4 4 5 6 4 दूनी 8 2 1 2 3 दूनी 8 5 तो मेरा यहाँ पर गुना करने के बाद 7536 आ गया। तो आपका क्या हो जाएगा
0.36। अब नीचे में एक जीरो है तो आपका एक पीछे से एक डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल। ठीक है, तो आपका एरिया दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना आ गया, 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग जो है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे जिसको हम बोलते हैं टीएससी। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का आपका फॉर्मूला हो जाता है, ध्यान से देखो, पाई आर ऑफ एल प्लस आर। ठीक है, तो आप देखो पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3.14, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12। ठीक है, उसके बाद एल का वैल्यू कितना हम निकाले, 20, और प्लस आर का वैल्यू फिर कितना दिया हुआ है, 12। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको रहने दो, अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं हम। आपका ये पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो ये दोनों जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 2 और 2 1 3। ठीक है, चलिए यहाँ पर कटाते हैं हम लोग। ये डेसिमल उड़ेगा तो कितना जीरो आएगा आपका, 2 0। ठीक है, अब देखिए ये इसमें पूरा पूरी नहीं कट रहा है, तो आप एक काम करिए, सबको गुना करके 100 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, चलो गुना करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, 32 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 1 2, 6 2 8, 3 1 3। फिर आपका गुना हो जाएगा 384 से, आपका गुना हो जाएगा 314। चलो सबको गुना करो, 16 के 4 मेरा 1, 32 से 33 के 3 मेरा 3, 4 3 12 4 8 3, 4 3 12 के 2 मेरा 1, 24 से 25 के 5 मेरा 2 3 3 9 10 11 6 4 3 7 5 13 14 15 के 5 मेरा 1, 5 3 8 1 5 13 5 13 14 15 के 5 मेरा 5 3 8 9 तो देखिए आपका आंसर आ गया। ठीक है, 120576 और नीचे में आपका कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल हो गया आपका। तो टोटल सरफेस एरिया आपका कितना आ गया, 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल 3 आपका दिया हुआ है एक कॉर्न के बारे में। कॉर्न आप लोग जानते हैं भुट्टा के बारे में दिया हुआ है, तो कॉर्न भी किस शेप का होता है, कॉनिकल शेप का होता है। ठीक है, देखिए आपका इस टाइप का कॉर्न शेप आपका हो गया, ये कॉनिकल शेप का आपका होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन दिया क्या हुआ है। ए कॉर्न कॉब शेप्ड समवॉट लाइक ए कॉर्न, ठीक, हैज द रेडियस ऑफ ब्रॉड डेस्ट एंड 2.1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। रेडियस कितना दिया हुआ है आपका, 2.1 सेंटीमीटर, एंड लेंथ हाइट एस 20 सेंटीमीटर। जो भुट्टा का आपका हाइट दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स। बोल रहा है कि हर एक आपका जो है भुट्टा में से उसमें से 4 दाना निकलता है, हर एक कैप जैसा बना हुआ होता है। फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स वुड यू फाइंड ऑन द इंटायर कॉब। बोल रहा है कि पूरा भुट्टा में कितना आपका भुट्टा का दाना निकलेगा। ठीक है, आपको निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जब भी निकालने दिया रहेगा तो आपका भुट्टा में आप देखिएगा नीचे साइड दाना नहीं रहता है, नीचे साइड दाना नहीं रहता है।
तो नीचे साइड अगर हम नहीं लेंगे एरिया, तो चारों बगल जब एरिया लेंगे तो वो कर्व सरफेस एरिया होगा या फिर लेटरल सरफेस एरिया, तो वो सिर्फ क्या हो जाएगा, चारों बगल का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो आपको निकालने क्या दिया है, भुट्टा का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लिख लीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया का जो कोन का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर एल, तो आपका आर दिया हुआ, एच दिया हुआ, एल नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हम एल निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। चलिए सबसे पहले एल निकालते हैं। तो स्लैंट हाइट, एल का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर एच का क्या वैल्यू हो गया 20, और आपका आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.1 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और 2.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, आपका डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, रूट अंडर कर देना है, इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 41 और इधर आ जाएगा 404। चलिए नेक्स्ट आपका जब इसका रूट निकालोगे तो आपका लगभग जो वैल्यू आएगा 20.11 सेंटीमीटर। यह आपका आ गया स्लैंट हाइट, जो कि हम कर्व सरफेस एरिया निकालने में मेरा हेल्प करेगा। ठीक है, तो एल का वैल्यू कितना आ गया 20.11 सेंटीमीटर। ठीक है, करो पॉज करो। नेक्स्ट देखिए आपका क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आपका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू आपका नहीं दिया हुआ है, तो पाई का वैल्यू हम क्या बैठाएंगे 22/7, और अगर आपका पाई का वैल्यू दिया हुआ है तो आप बैठाएंगे 3.14। तो पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन में बैठाएंगे हम 22/7। ध्यान रखना, अगर पाई का वैल्यू अगर आपका नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम क्या बैठाएंगे 22/7। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.1, एल का वैल्यू कितना निकाले हम 20.11। ठीक है, चलिए कटाते हैं। ठीक है, ये एक डेसिमल उड़ेगा तो नीचे एक जीरो, 7 3 जा 21। ठीक है, और अगर आपको कटाना है तो आप मत कटाइए, क्योंकि ये पूरा पूरी नहीं कटेगा। ठीक है, तो 22 दिया कितना हो गया 66 इंटू 211। ठीक है, आपका हो जाएगा नीचे में कितना हो गया 1000। ठीक है, चलिए आपका गुना करते हैं हम, 2011 को हम 66 से गुना करते हैं। 6 का 6, 6 का 6, 0, 6 दूनी 12, 6, चलिए आपका देखिए कितने बेहतरीन तरीके से आंसर आ गया 132,726। अब आपका देखिए कितना आपका जीरो है, नीचे में 3 जीरो है, तो 3 पीछे से 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगा देना है, 1 2 3 cm स्क्वायर। तो आपका देखिए क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आपका कितना आ गया 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, देखिए नेक्स्ट आपका दिया हुआ है नंबर ऑफ ग्रेन्स आपका निकालना है। तो नंबर ऑफ ग्रेन्स आपका एक कॉब में 4 दिया हुआ है, और आपका एरिया जो आ गया 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम 4 से क्या करेंगे गुना कर देने के बाद टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ 4 क्या दिया हुआ है कॉब कैरीज एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा
4 इंटू 132.726, ठीक है। चलिए आप जब आप इसको गुना किएगा तो 530.92 आएगा, ठीक है। और ये जब जीरो आपका क्या हो गया, 5 से जब बड़ा होता है तो एक आगे आ जाता है, एक बढ़ जाता है, तो जिसमें क्या आ जाएगा 531 आपका अप्रोक्स आ जाएगा। चलो लिखो।